ट्रेनिंग को करें फिर स्टार्ट। ओके जी, सो देखो दोस्तों, आज की हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे, कि कैसे हम अपने प्रोस्पेक्ट की रजिस्ट्रेशन के बाद हम कैसे उसकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, राइट। एंड पीछे जो कुछ ट्रेनिंग्स आपको मिली, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लिस्ट कैसे बनती है, हम कैसे अपने नोन सर्कल में इनवाइट करते हैं, कैसे हम लीड्स पे काम करते हैं। द मेन थिंग इज दैट, अब आप ये समझ लो कि लीड्स पे काम करना, नोन सर्कल पे काम करना, सब कुछ आपको आ गया। ओके, नाउ द मेन थिंग इज दैट कि कैसे हम उन पर्सन्स को जिनकी हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कैसे हम उनकी ज्वाइनिंग करवाए, अभी हम उस चीज को समझेंगे। ओके, एंड दोस्तों, अगर एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, फॉलोअप जो है, फॉलोअप दोस्तों हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मान के चलो ये आपकी प्रोस्पेक्ट की जर्नी है। मैं आपको शॉर्टली सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली फॉलोअप क्या होता है। सपोज करो ये आपके प्रोस्पेक्ट की जर्नी है, एंड इस एंड से आपके प्रोस्पेक्ट ने डे वन क्लास रजिस्ट्रेशन से लेके आगे मतलब अपनी जर्नी को स्टार्ट करा। ओके, एंड लास्ट में क्या है जी, आपका पर्सन का 2cc सेशन, मतलब आपका पर्सन का 2cc होना। अब रजिस्ट्रेशन से 2cc तक बीच में क्या आती है, फर्स्ट बिलिंग, दैट मीन्स ज्वाइनिंग। रजिस्ट्रेशन से फर्स्ट बिलिंग, एंड फर्स्ट बिलिंग से 2cc। अगर ये चीज किस पे डिपेंड करती है, बीच में जो आपके प्रोस्पेक्ट के साथ आप लोग फॉलोअप करोगे, दैट मीन्स कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना हमारे बिजनेस का मेन पार्ट नहीं है। नो डाउट, रजिस्ट्रेशन से आपके प्रोस्पेक्ट की जर्नी आप लोगों के साथ स्टार्ट होती है, लेकिन 90% रोल जो प्ले करेगा आपकी जर्नी में उस प्रोस्पेक्ट की नोवस से, मतलब रजिस्ट्रेशन से 2cc तक, वो कौन सा फैक्टर प्ले करेगा, दैट इज फॉलो। अगर आपका फॉलोअप स्ट्रांग होगा, मोस्टली चांसेस रहेंगे कि आपका प्रोस्पेक्ट यहां से यहां तक स्मूथली पहुंच जाएगा। एंड अगर आपने फॉलोअप अच्छे तरीके से नहीं करा, अगर आप लोगों ने राइट वे में फॉलोअप नहीं करा, राइट टेक्निक्स का यूज नहीं करा, राइट सेशंस का यूज नहीं करा, तो इस प्रॉपर जर्नी में, रजिस्ट्रेशन से 2cc की जर्नी में, बीच में कहीं आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको मना कर देगा, आपको ब्लॉक कर देगा, या फिर आपकी कॉल्स को, मैसेज को इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा और आपको बोलेगा जी मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना। बात समझ रहे हो? इसलिए फॉलोअप जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। ये आप सभी को इस चीज को अंडरस्टैंड करना, फॉलोअप टेक्निक्स को सीखना आप सबके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग रियलिटी में फॉरएवर में अपना मैनेजर करना चाहते हो तो एक बार आप सभी चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करके बताएं, क्या आप सब लोग अपना मैनेजर करना चाहते हो? बताओ सभी चैट बॉक्स में। आप सभी को अपना मैनेजर करना है ना? बिल्कुल, है ना, सभी को अपना मैनेजर करना है। लेकिन भाई देखो, मैनेजर सिर्फ अ, हवा में नहीं हो जाएगा, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। जो टेक्निक्स, जो स्किल्स मैनेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। एंड उसमें से फॉलोअप भी एक टेक्निक, एक स्किल है जो आज आप सीखने वाले हो। ओके, सपोज करो दोस्तों, आपके पर्सन ने रजिस्ट्रेशन करवाई। ओके, एंड रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अपने प्रोस्पेक्ट को डे वन मास्टर क्लास को अटेंड करवाया। सपोज आपने अपने प्रोस्पेक्ट की रजिस्ट्रेशन करवाई, एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपने अपने प्रोस्पेक्ट को डे वन मास्टर क्लास में बिठाया। अब देखो दोस्तों, फॉलोअप हमारा कहां से स्टार्ट होता है, जब हमारा जो प्रोस्पेक्ट है डे वन मास्टर क्लास को अटेंड कर रहा होता है। फॉलोअप हमारा कहां से स्टार्ट होता है, जब हमारा प्रोस्पेक्ट डे वन वेबिनार में बैठता है, डे वन मास्टर क्लास को अटेंड करता है। एंड सपोज करो जो आपका प्रोस्पेक्ट था उसने डे वन मास्टर क्लास को प्रॉपरली अटेंड कर लिया। ओके, सपोज जो आपका प्रोस्पेक्ट था उसने डे वन मास्टर क्लास को अटेंड कर लिया। अब देखो, मान के चलो आपके प्रोस्पेक्ट ने क्लास को अटेंड करा, एंड आफ्टर मास्टर क्लास आपने अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करनी है जस्ट फॉर द फॉलो। ओके, यहाँ पे आप लोग एक चीज और एड ऑन कर सकते हो। जैसे आप लोगों को पता है कि पहले जो हमारा सिस्टम था, उस सिस्टम में हमारी 3 ट्रेनिंग्स होती थी, 3 मास्टर क्लासेस होती थी। बट इस मंथ से हमने सिस्टम को चेंज करा है, सिस्टम को अपग्रेड करा है एक बेटर वर्जन में, जहां पे 3 ट्रेनिंग्स को हमने सिंगल ट्रेनिंग में कंबाइन कर दिया। ओके, तो दैट मीन्स कि जो 3 सेशंस का, जो 3 ट्रेनिंग्स का फॉलोअप था, वो हमें सम अप करके एक दिन में करना है। जहां पे जो जो चीजें, जो फॉलोअप टेक्निक्स आप
डे 1, डे 2, डे 3 मास्टर क्लासेस में आप यूज करते थे, हमने उन तीनों डेज के फॉलोअप को एक साथ करना है सिर्फ एक सिंगल मास्टर क्लास में, दैट इज डे 1 मास्टर क्लास। एंड डे 1 मास्टर क्लास में आपका प्रोस्पेक्ट आगे ज्वाइनिंग करता है, फर्स्ट बिलिंग ऑर्डर प्लेस करता है, उसके बाद डे 1 क्लास के बाद ही उसको बिगनर ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। इतना आप सभी को पता है ना, न्यू सिस्टम के बारे में आप सब लोग अवेयर हो? चलो ठीक है जी। ओके, सो सपोज करो आपके प्रोस्पेक्ट डे 1 मास्टर क्लास को अटेंड करा, एंड उसके बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल कर, फॉर एग्जाम्पल आप उसको कॉल करी, ओके, आप उसको कॉल करी फॉलोअप करने के लिए। एंड अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, डे 1 क्लास का जो फॉलोअप है, मेक श्योर आप लोग वीडियो कॉल पे करें। ये पॉइंट आप सब लोग अपने डायरी पे नोट डाउन कर लो। फॉर बेटर रिजल्ट्स अगर आप लोग चाहते हो, डे 1 क्लास में आपका प्रोस्पेक्ट फर्स्ट बिलिंग का जो ऑर्डर प्लेस कर दे, जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट डे 1 मास्टर क्लास को अटेंड करेगा, उसके बाद आपने अपने प्रोस्पेक्ट को वीडियो कॉल पे ऐड ऑन कर देना है। आप उसके साथ जूम पे आप मीटिंग कर सकते हो, आप उसके साथ अदरवाइज वीडियो कॉल सेशन आप उसके साथ कर सकते हो। ओके, अब मेन थिंग इज दैट कि अब वीडियो कॉल पे बात क्या करनी है ना, मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताऊंगा। मेक श्योर आप हर पॉइंट को प्रॉपर नोट डाउन करें, क्योंकि देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है ह्यूमन ब्रेन के लिए कि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो जाए, है ना, बहुत सारी चीजें आपके माइंड से स्किप हो सकती हैं, तो स्किप ना हो। मेक श्योर आप हर पॉइंट को प्रॉपर नोट डाउन करें। एंड सबसे पहला पॉइंट जो आपने ट्रेनिंग का लिखना है कि डे फर्स्ट क्लास का फॉलोअप करने के लिए आपको अपने प्रोस्पेक्ट को या तो जूम एप्लीकेशन पे लेके आना है, या उसको अपने वीडियो कॉल पे सेशन करना है। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी है। ओके, सपोज पूरा आपने उसके वीडियो कॉल पे लेके आए, अब आपने उससे पूछना क्या। सो सपोज उसका नाम है राहुल, ओके, आपने राहुल को पूछा, राहुल सो आज आपकी डे फर्स्ट मास्टर क्लास थी, तो डे 1 क्लास क्या आपने प्रॉपरली अटेंड करी। ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्यों पूछना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनका नेटवर्क एरर होता है, कुछ प्रोस्पेक्ट का ज्वाइन नहीं हो पाता, कुछ का बीच में लीव हो जाता है, तो बहुत सारे केसेस में ये प्रॉब्लम भी आती है, जिसकी वजह से नोवस जो है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड मीटिंग में कनेक्ट नहीं हो पाता है। ओके, सपोज करो आपके प्रोस्पेक्ट ने, अगर उसने प्रॉपर मीटिंग अटेंड करी है तो अच्छी बात है, अगर उसने प्रॉपर मीटिंग अटेंड नहीं करी है, तो 2 मिनट उससे वीडियो कॉल पे बात करके आप उसको बोल सकते हो कि ब्रदर मैं अपने सीनियर से बात करके प्रॉपर हाइप के साथ, मैं अपनी सीनियर से बात करके मैं आपको डे फर्स्ट क्लास का जो है आगे आपको यूट्यूब या रिकॉर्डेड सेशन अरेंज करवाता हूँ आपके लिए, बाकी आप उस सेशन को देखो सो दैट डे फर्स्ट क्लास की आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए। एंड मान के चलो सेकंड केस में आपके प्रोस्पेक्ट ने प्रॉपर, आपने उससे पूछा कि भाई आपने डे 1 क्लास को प्रॉपर अटेंड किया, एंड उसने बताया हाँ मैंने डे 1 क्लास को प्रॉपर अटेंड किया। अब यहाँ पे आपने उससे क्वेश्चन पूछना है, पहले आप ये पूछ सकते हो कि बताओ ब्रदर, सो राहुल आपकी डे फर्स्ट क्लास कैसी रही। क्या पूछा आपने, पहला क्वेश्चन आपने क्या पूछा था, क्या आपने डे फर्स्ट क्लास को प्रॉपर अटेंड करा था। भाई जो लोग सिर्फ मेरा फेस देख रहे हैं, डायरी पेन खोलो, मीटिंग को नोट डाउन करो, ठीक है। सपोज आपने उससे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, क्या आपने डे फर्स्ट क्लास को प्रॉपर अटेंड करा था। पर्सन ने बोला यस सर हमने करा था। सेकंड चीज आपने उससे उससे पूछी है कि आपकी डे फर्स्ट क्लास कैसी रही, वो बताएगा सर बहुत अच्छी क्लास थी, अपने रिव्यूज बताएगा। फिर आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, सो राहुल आप मुझे बताओ, आप मुझे 3 से 4 पॉइंट्स बताओ कि आज की डे फर्स्ट क्लास में आपने क्या सीखा। सो राहुल आप मुझे बताओ आज जो आपकी डे फर्स्ट क्लास हुई है, आप मुझे बताओ आज की डे फर्स्ट क्लास में आपने क्या अंडरस्टैंड करा, डे फर्स्ट क्लास में आपने क्या सीखा। अब यहां पे देखो, अब यहां से हमारा मेन फॉलोअप स्टार्ट होता है, यहां से हमारा मेन फॉलोअप स्टार्ट होता है, जहां पे अगर आपने यहां से अपने फॉलोअप को संभाल लिया, आपका प्रोस्पेक्ट बिलिंग कर जाएगा। अगर यहां से आपने अपने फॉलोअप को नहीं संभाला, राइट क्वेश्चंस का, राइट टेक्निक्स का यूज नहीं करा, तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बिलिंग के लिए आपको मना कर देगा, या कोई एक्सक्यूज बना के भाग जाएगा वहां से। समझ आई। यहाँ पे आपने उससे पूछा कि ब्रदर आप मुझे बताओ आपने आज की मीटिंग में क्या सीखा, आज की ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा। सबसे पहली चीज आपने अपने प्रोस्पेक्ट को सुनना है। जितना ज्यादा आप अपने प्रोस्पेक्ट को सुनोगे, जितना ज्यादा आप उसके रिव्यूज को अंडरस्टैंड करोगे, उतने बढ़िया तरीके से आप समझ पाओगे कि इस प्रोस्पेक्ट को डाउट कहाँ पे है, क्या उसके ऑब्जेक्शंस हैं। वो सारी चीजें जब आप समझ आओगे, उसके बाद आगे आपने उसको बताना है।
सपोज लो आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको बताया कि सर मैंने डे फर्स्ट क्लास में ये सीखा, सर ने बताया था कि एक कामयाब इंसान के पास क्या क्या होना चाहिए, है ना, ईएसबीआई मॉडल क्या होता है, टाइम लिवरेज क्या होता है, नेटवर्किंग की पावर क्या होती है, मतलब आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको बताया कि सर ने बताया बिलिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं, जो भी उसने बताया उसको अप्रिशिएट कर, क्या करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। क्योंकि देखो भाई, एक चीज आप समझ जाओ, आज के टाइम पे ना जो इंसान है, जो ह्यूमंस है, वो अटेंशन के भूखे हैं। हर किसी को आज अटेंशन चाहिए, लड़कियों को अटेंशन चाहिए, लड़की को अटेंशन चाहिए, कोई भी है, आज के टाइम पे हर कोई यही चाहता है, सामने वाला मुझे अटेंशन दे, सामने वाला मेरी तारीफ करे, सामने वाला मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करे, हर कोई यही चाहता है। तो जब आपका प्रोस्पेक्ट आपको रिव्यूज देगा, आपने उसको अप्रिशिएट करना है। क्या करना है जी, और एप्रिसिएशन भी जेन्युइन, ये नहीं कि आपके प्रोस्पेक्ट ने कुछ भी नहीं बोला फिर भी आप उसको अप्रिशिएट किए जा रहे हो, भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे, नो, एक जेन्युइन एप्रिसिएशन आपने उसके साथ करनी है कि ब्रदर बहुत अच्छे से रिव्यूज आपने दिए, इसका मतलब यही है कि आज का जो सेशन था आपने प्रॉपर अटेंड करा है। क्योंकि देखो, नेक्स्ट जो सेशन होंगे, हम ज्वाइनिंग उसी प्रोस्पेक्ट उसी पर्सन की करवाते हैं जो पर्सन सीरियसली प्रॉपर तरीके से क्लासेस को अटेंड करता है। एंड आपने ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छे से अटेंड करा है, दैट मीन्स कि आप रियलिटी में, आप सच में सीरियसली जो है, आप जो है लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। पर्सन को अप्रिशिएट करा, पहला पॉइंट, पर्सन से पूछा क्या सीखा, सेकंड चीज अप्रिशिएट अप्रिशिएट करा। हम्म, तीसरी चीज तीसरी चीज ये है, अब यहां पे आपने उस प्रोस्पेक्ट को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तीसरी चीज क्या आती है, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अब देखो तब, अब वो मेन पॉइंट जो आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अपने प्रोस्पेक्ट को क्लियर करने हैं। आप यहाँ पे ना इस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने आपके जैसे डे वन मास्टर क्लास को अटेंड करा था विनय सर की, मुझे यहाँ पे ये चीजें सबसे बढ़िया लगी थी। अब यहाँ पे जब आपने ये लाइन बोली, अब यहाँ पे देखो आप लोगों ने क्या क्या चीजें उसको एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहला पॉइंट आपने जो उसको एक्सप्लेन करना है, दैट इज ईएसबीआई मॉडल। क्या एक्सप्लेन करना है जी, ईएसबीआई मॉडल, जहां पर आप उसको प्रॉपर ईएसबीआई मॉडल की क्लैरिटी करवाओगे। क्योंकि ईएसबीआई मॉडल समझने के बाद ही वो पर्सन डिसीजन ले पाएगा कि मुझे जॉब, उस वो डिसीजन ले पाएगा कि मुझे अपने जॉब माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, मुझे बिजनेस माइंडसेट बनाना पड़ेगा, अगर मुझे लाइफ में ग्रो करना है तो आप ये कैसे कर सकते हो, आप उसको ये बोल सकते हो कि ब्रदर आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने मास्टर क्लास को अटेंड करा था, जो चीज मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़िया लगी थी वो था ईएसबीआई मॉडल। एंड इस मॉडल ने, इस फैक्ट ने मुझे इस बिजनेस में ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। अब देखो, फिर उससे पूछो कि क्या आपको समझ आया था ईएसबीआई मॉडल कि ईएसबीआई मॉडल क्या होता है। वो फिर अपने अपने रिव्यूज के हिसाब से बताएगा कि हाँ सर ईएसबीआई मॉडल ये होता है। फिर आप उसको बताओ, अप्रिशिएट करो, फिर आप उसको बताओ। बिल्कुल सही बोला आपने। अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं ईएसबीआई मॉडल क्या होता है, देखो जैसे आपको पता है आज के टाइम पे हर कोई इंसान, चाहे वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे आप इस सेशन में आए हो, चाहे मैं आपको समझा रहा हूँ, आज के टाइम पे हर कोई लाइफ में पैसा कमाना चाहता है। हर किसी को पैसा कमाना है। नाउ द मेन थिंग इज दैट, आज के टाइम पे अगर हमें पैसा कमाना है, हमारे पास कितने तरीके हैं पैसा कमाने के, सिर्फ चार तरीके। सर ने ईएसपीआई मॉडल में चार मेथड्स बताए थे, चार तरीके बताए थे अर्निंग्स करने के लिए, जहां पे हमने ये सीखा कि हम कैसे चार तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। जहां पे सर ने बताया फर्स्ट तरीका कौन सा है जी, इंप्लॉय, एम्प्लॉय, सेकंड सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड बिजनेसमैन, एंड द फोर्थ वन इज द इन्वेस्टर। ये चार तरीके थे पैसा कमाने के। अब यहाँ पे आप उसको ये बता सकते हो कि आज के टाइम पे 95% जो यंगस्टर्स है, 95% ऑफ द यूथ है, आज वो किस चीज की प्रेपरेशन कर रहा है, दे आर प्रिपेयरिंग जस्ट फॉर द जॉब। उनको जॉब करनी है, एंड जिनकी जॉब नहीं लगती है उनके माइंडसेट कैसा रहता है कि चलो ठीक है, अगर जॉब नहीं लगती है हम कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर लेंगे ताकि जो है हमारे घर की दाल रोटी चलती रहे। और उसके बाद 5% ही ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें जो है बिजनेसमैन बनना है, हमें इन्वेस्टर बनना है। एंड जो लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ये कितने लोग परसेंट लोग होते हैं,
95%। एंड जो लोग बिजनेस मैन एंड इन्वेस्टर होते हैं, ये कितने परसेंट लोग होते हैं? 5% लोग होते हैं। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कि जो 5% लोग हैं, जो 5% लोग डिसीजन लेते हैं कि हमें बिजनेस करना है, हमें इन्वेस्टर बनना है, वो 95% ऑफ वेल्थ जो है वो उन 5% लोगों के पास है। कहने का मतलब ये है कि जो 5% लोग हैं, वो 95% पैसा जो है वो 5% लोग कमा रहे हैं। एंड सेकंड केस में 95% लोग जो स्टडी कर रहे हैं जस्ट फॉर द जॉब, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटा मोटा कारोबार, छोटा मोटा काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा कमा रहे हैं। तो यहां से आप अंडरस्टैंड करके देखो भाई, कि अगर हमें अपने गोल्स को, ड्रीम्स को पूरा करना है, अगर हमें बेटर लाइफ चाहिए, तो 5% इनकम से, लिमिटेड इनकम से वो सारी चीजें हम अचीव नहीं कर सकते, वो सारी अपने ड्रीम्स हम पूरे नहीं कर सकते विद द लिमिटेड इनकम्स। अगर हमें अपने गोल्स को, ड्रीम्स को पूरा करना है, अगर हमें एक बेटर लाइफ चाहिए, तो हमें 5% की कैटेगरी में आना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो 5-10 मिनट लगा के आपने उस प्रोस्पेक्ट को, आपने ईएसबीआई मॉडल प्रॉपरली समझाना है। मैंने आपको शॉर्टली शॉर्टली बताया है, ओके, लेकिन आप लोगों ने इस मॉडल पे प्रॉपर स्ट्रेस के साथ आपने उसको, इस मॉडल को प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप उसको ये बोल सकते हो कि जैसे आपने देखा कि 5% लोग 95% पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर क्या रहे हैं? अगर वो लोग 5% लोग 95% पैसा कमा रहे हैं और 95% लोग इतना पैसा नहीं कमा पा रहे, इसका मतलब क्या है? कि जो 5% लोग हैं वो कुछ तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, वो कुछ तो डिफरेंट कर रहे हैं उन लोगों से, जो लोग आज लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों से जो आज बाहर मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो 5% जो है वो क्या लोग कर रहे हैं, वो एक सिंगल कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, दैट इज टाइम लिवरेज। दैट इज टाइम लिवरेज। अब यहां पे आपने उस प्रोस्पेक्ट को टाइम लिवरेज एक्सप्लेन करना है। ये मैं आपको डे वन मास्टर क्लास के बाद का फॉलोअप आपको बता रहा हूं, कि डे वन मास्टर क्लास के बाद आपने कैसे उसको फॉलोअप करना है। सपोज करो आपने उसको ईएसपी मॉडल एक्सप्लेन करा, ईएसबी मॉडल एक्सप्लेन करने के बाद आपने उसको क्या एक्सप्लेन करना है? टाइम लिवरेज। अब यहाँ पे आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? आप सिंपली, एक हुक लाइन है, इस हुक लाइन को आप याद कर लो। आप उसको ये बोल सकते हो कि ब्रदर देखो, हर इंसान के पास, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कोई भी है, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। जो इंसान आज मल्टीनेशनल कंपनी चला रहा है, उसके पास भी 24 घंटे है। जो इंसान आज रोड्स के ऊपर भीख मांग रहा है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। द मेन थिंग इज दैट कि आप अपने 24 घंटे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, वो मैटर करता है। समझ रहे हो? आप अपने टाइम को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो मैटर करता है। अब देखो, एक इंसान है जो एक 9 to 5 जॉब की तैयारी कर रहा है, या फिर 9 to 5 जॉब कर रहा है, और एक इंसान है जो मल्टीनेशनल कंपनी खोल के बैठा है। समझ रहे हो? अब वो इंसान किस कंसेप्ट पे काम कर रहा है? टाइम लिवरेज कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान के पास 24 घंटे है, और ये लिमिटेड टाइम है। ये लिमिटेड टाइम है। जो लोग आज बाहर इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो अपने टाइम को कंपाउंड कर रहे हैं, टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड 24 घंटों को, टाइम को मल्टीप्लाई कर करके वो लोग जो है आज इतना ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं। यहाँ पे आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हो। मान के चलो, एक पर्सन है जो 9 to 5 जॉब कर रहा है। एक पर्सन है जो, वो कितनी जॉब कर रहा है? 9 to 5 वो जॉब कर रहा है, एंड वो मिनिमम एक दिन में, मान के चलो, वो 10 घंटे काम करता है। मान के चलो, एक एवरेज पर्सन है जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, और वो एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, एंड एक हफ्ते में 6 दिन काम कर रहा है। संडे ऑफ, संडे ऑफ करके एक हफ्ते में 6 दिन काम कर रहा है, 50 हफ्ते, एक साल के काम कर रहा है। एंड टिल रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तक वो इंसान 40 साल काम करता। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान, नॉर्मल एवरेज पर्सन जो है, पूरे लाइफ स्पैन में 30-40 साल ही काम कर पाता है। ओके, सो आपने क्या उसको बताया कि एक नॉर्मल इंसान एक दिन में 10 घंटे काम करता है, 6 दिन एक हफ्ते का काम करता है, 50 हफ्ते एक साल का काम करता है, और 40 साल पूरी जिंदगी में काम करता है। एंड अगर आप इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करते हो, 1,20,000 घंटे बनते हैं। कितने घंटे बनते हैं?
1,20,000। दैट मीन्स कि एक इंसान जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, वो पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 घंटे काम करता है, एंड वो 1,20,000 घंटे के हिसाब से पैसा कमाता है। सेकंड केस में एक इंसान है जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कर रहा है। सपोज करो एक कोई बड़ी एमएनसी है, एंड आपको पता है किसी भी बड़ी कंपनी में 1,000 से भी ज्यादा इंप्लॉय काम कर रहे होते हैं। बट मान के चलो, सपोज करो कि उस बंदे की इंडस्ट्री में, उस बंदे की कंपनी में 500 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? सिर्फ 500 लोग काम कर रहे हैं। और वो 500 जो लोग हैं एक दिन में बस 4 घंटे के लिए काम कर रहे हैं। एक दिन में 4 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ 60 दिनों के लिए। मान के चलो एक बंदे की कंपनी है, उसकी कंपनी में 500 इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, सिर्फ 4 घंटे पर डे के हिसाब से। एंड वो अगर वो 60 दिन काम करते हैं, अगर वो सिर्फ 60 दिन काम करते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 500 × 4 × 60, ये कितना बन गया? 1,20,000। दैट मीन्स कि जितना काम एक एवरेज बंदा, जितना काम एक जॉब वाला इंसान पूरी जिंदगी करता है, उतना काम एक बिजनेसमैन जो है वो कैसे करता है? उतना काम एक बिजनेसमैन जो है वो 2 महीनों में कर लेता है। उतना काम एक बिजनेसमैन 2 महीनों में कर लेता है। दैट इज द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दैट इज द पावर ऑफ टाइम लिवरेज, दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। ये एक नेटवर्क की पावर है, क्योंकि उस बिजनेसमैन को पता है कि अगर मुझे अमीर बनना है, अगर मुझे जिंदगी में कामयाब होना है, अगर मुझे जनरेशन वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मुझे नेटवर्क की पावर का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप किसके ऊपर आगे? नेटवर्क की पावर के ऊपर। मतलब पहले आप उसको क्या एक्सप्लेन करा था? पहले आपने उसको बताया कि एसबीआई मॉडल, फिर आपने उसको बताया टाइम लिवरेज, फिर आपने उसको क्या एक्सप्लेन करना है कि भाई नेटवर्क की पावर क्या है। नेटवर्क की पावर क्या है? आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो आज बड़ी बनी है, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है उनका नेटवर्क। उनके पीछे क्या रीजन है? उनका नेटवर्क। आज उनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसी वजह से आज वो कंपनी इतना ज्यादा पैसा कमा रही है। हमारे सामने नेटवर्क की कितनी सारी एग्जांपल्स है जो नेटवर्क बिल्ड करके पैसा कमा रही है। एग्जाम्पल मर्सिडीज। आप देखो मर्सिडीज ब्रांड जो जर्मन ब्रांड है, मर्सिडीज है ना, बीमर, ये जर्मन ब्रांड है। जर्मनी के ब्रांड जो है आज पूरी दुनिया में अपना ब्रांड को पहुंचा चुके हैं। एक जर्मन कंपनी पूरी, एक जर्मनी की ब्रांड की कंपनी आज सोचो इंडिया में कार बेच रही है। इंडिया में कार बेच रही है, कैसे ये कैसे पॉसिबल हो पाया? नेटवर्क की वजह से। आज मर्सिडीज जो है अगर बस ये सोचती कि मुझे सिर्फ जर्मनी में ही अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, मुझे सिर्फ जर्मनी में ही अपने कार्स को आगे मतलब सेल करना है, तो आज मर्सिडीज जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, जैसे ऑडी हो गया, होंडाई हो गया, एप्पल जो अमेरिकन ब्रांड है, आज वो भी 40 से ज्यादा कंट्रीज में अपने ब्रांड को प्रमोट कर चुका है। 40 से ज्यादा कंट्रीज में अपने नेटवर्क को बिल्ड कर चुका है। ओला, उबर, केएफसी, जियो, जो हमारी इंडिया की कंपनी जियो, आज जियो कंपनी भी पूरे इंडिया में अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर चुकी है। जोमेटो, आप खुद सोचो कितनी सारी एग्जांपल्स हैं आज हमारे पास, जो कंपनीज, जो लोग नेटवर्क की पावर का यूज करके आज इतना ज्यादा अमीर बन चुके हैं। उसके बाद आप उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के समझा सकते हो, आप उसको डिफरेंस बता सकते हो। जहां पे आप उसको नेटवर्क की पावर के बारे में बताओगे, आप उसको एग्जांपल दे सकते हो मिल्कमैन की, अमूल वाले की। आप उसको बोल सकते हो कि डे वन क्लास में सर ने आपको एग्जाम्पल भी दी थी कि जहां पे एक इंसान जो मिल्कमैन, जो दोती है, जो मिल्कमैन है, जो आपके घर पे दूध देने आता होगा, और सेकंड केस में अमूल है, द टेस्ट ऑफ इंडिया, दोनों क्या कर रहे हैं? जो मिल्कमैन है वो क्या कर रहा है? वो भी दूध बेच रहा है। उसकी जॉब क्या है? दूध बेचना। जो अमूल का मालिक है उसकी जॉब क्या है? उसका भी मेन मोटिव क्या है? दूध बेचना। दोनों इंसान दूध बेच रहे हैं, लेकिन एक इंसान अकेला बेच रहा है, और एक इंसान नेटवर्क की पावर का यूज करके अपने ब्रांड का जो मिल्क है, जो मिल्क प्रोडक्ट है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, उनको नेटवर्क के थ्रू पूरे इंडिया में सेल कर रहा है। एक मिल्कमैन एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 50-60 घरों में दूध बेच सकता है। एक मिल्कमैन जो है ज्यादा से ज्यादा 50-60 घरों में दूध बेच सकता है। मान के चलो अगर किसी दिन एक हफ्ता
वो दूध बेचने नहीं गया। अगर एक वो बीमार पड़ गया, उसको शादी आ गई, कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी हो सकता है, एंड उस केस में वो दूध नहीं डिलीवर करने जा पाया, तो क्या उस वीक क्या उसको पैसा आएगा? उस वीक उसको पैसा आएगा? एक सेकंड होल्ड करना। हेलो। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि आप उसको ये बोल सकते हो कि एक मान के चलो, जो मिल्कमैन है, जो मिल्कमैन है, वो किसी रीजन की वजह से एक हफ्ता जो है दूध नहीं डिलीवर कर पाया, क्या उस हफ्ते उसको पैसा आएगा? अगर वो 7 दिन अपना जो डेयरी का मिल्क है वो आगे डिलीवर नहीं कर पाया, क्या उसको उस हफ्ते उस महीने पैसा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो इंसान एक्टिव इनकम पे काम कर रहा है, वो खुद के ऊपर डिपेंड है। जब तक वो काम करेगा उसको पैसा आएगा, अगर वो एक हफ्ते काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं आएगा। सेकंड केस में अमूल वाला है, उसने क्या किया, गुजरात से अपने ब्रांड की शुरुआत करी, धीरे धीरे करके उसने अपना मिल्क जो प्रोडक्ट्स थे पूरे इंडिया में नेटवर्क बना दिया। आज उसका जो ब्रांड का जो मिल्क है वो हर शहर में, हर सिटी में, हर गांव में पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? अगर आप लोग अमूल का दूध दुकान पे लेने जाते हो, क्या अमूल का मालिक आपको दूध देने आ रहा है? बताओ। किस किस को अमूल के मालिक जो घर पे दूध देने आया था, बताओ। यहाँ पे इस मीटिंग में है कोई इतना बड़ा इंसान जिसको अमूल का मालिक खुद घर पे आया, सर लीजिए दूध, चाय पीजिए, आप चाय बनाओ, आया था कोई? आप लोगों ने जियो की सिम यूज करी, अंबानी आया आपके पास कि ये लो सिम यूज करो? नहीं आया ना। आप उस तक पहुंचे, आप उस तक पहुंचे। मिल्कमैन को जाना पड़ रहा है, मिल्कमैन को जाना पड़ रहा है, लेकिन जो नेटवर्किंग के साथ बिजनेस कर रहा है उसको किसी के पास जाना नहीं पड़ता है, उसके पास कस्टमर खुद आते हैं। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। आज अगर अमूल का मालिक अगर एक महीने के लिए वोकेशन पे जाता है, उसको तब भी पैसा आएगा, उसको तब भी पैसा आएगा, चाहे उसको सिंगल प्रोडक्ट से 1 रुपया क्यों ना आए, लेकिन उसको तब भी पैसा आएगा। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क, दैट इज द पावर ऑफ टीम वर्क। तो यहाँ पे आप उसको बताओ कि भाई अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। आपने उसको क्या बताना है कि अगर भाई तेरे को भी जिंदगी में अमीर बनना है, अगर तेरे को भी अपने सपने पूरे करने हैं, अगर तू भी चाहता है कि तेरी एब्सेंस में भी तेरे को पैसा आए, तेरे को पैसिव इनकम आए, आप यहाँ पे एक्टिव पैसिव इनकम का कंसेप्ट आप इसको बता सकते हो कि एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होती है। तो आप उसको बताओ, अगर तू भी चाहता है कि तेरे को पैसिव इनकम आए, अगर तू भी चाहता है कि जिस तेरी एब्सेंस में पैसा तेरे को बनता रहे, तो भाई तेरे को भी नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अमूल, है ना, मर्सिडीज, ऑडी, केएफसी, ओला, उबर, जियो, जोमेटो, जैसे ये नेटवर्क पूरी दुनिया में बिल्ड कर रहे हैं, तो सेम आपको भी नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, अगर आपको भी पैसा कमाना है, अगर आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो। अब यहाँ पे उसके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, या आप उसको खुद भी सामने से बता सकते हो कि इतना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, उसके लिए भाई अगर हमें भी ऐसा फ्रेंचाइजी बिजनेस ओपन करना है, तो हमें उसके लिए लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। ये तो आपने उसको समझा दिया, वो समझ गया कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, लेकिन नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको फ्रेंचाइजी खोलनी पड़ेगी, और उस फ्रेंचाइजी को ओपन करने के लिए आपको लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। केएफसी की फ्रेंचाइजी 2.5 करोड़ रुपए की है, डो, डोमिनोज 1.5 CR, 1.5 करोड़, 2 2 करोड़ रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको ऐसी फ्रेंचाइजी चाहिए। समझ रहे हो? क्या आपके पास इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है? क्या आपके पास इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है? प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? नो सर, नहीं है। अगर सर इतना पैसा, आप बोल सकते हो, बिल्कुल सही बोला आपने, अगर इतना पैसा होता
तो आप सेशन में ही क्यों आते? और अगर इतना पैसा मेरे पास होता तो फिर मैं यहां पे काम क्यों कर रहा होता? तो भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर हमारे पास, हम कैसे फ्रेंचाइजी बिजनेस कर सकते हैं, हम कैसे नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं? यहाँ पे एक नया कंसेप्ट जो है, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस इज द गेम चेंजर। आप ऑनलाइन बिजनेस करके जो है, आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। जैसे जोमैटो, जैसे जोमैटो हो गया, क्या जोमैटो का अपना कोई रेस्टोरेंट है? बताओ। उबे उबर की अपनी कोई गाड़ी है? ओला की अपनी कोई गाड़ी है? रैपिडो की अपनी कोई बाइक स्कूटी गाड़ी है? नहीं है। स्विगी का अपना कोई रेस्टोरेंट होटल है? नो। अमेजोन का अपना कोई स्टोर है? नहीं। उसके साथ साथ, उसके साथ साथ ओयो होटल्स, ओयो का क्या अपना कोई होटल है? नहीं। वो फ्रेंचाइजी बिजनेस कर रहे हैं, वो फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं, वो फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। आज के टाइम पे अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आज के टाइम पे आपको नेटवर्क बिल्ड करना है, जरूरी नहीं है कि आप लोग कोई रिटेलिंग बिजनेस करो, जरूरी नहीं है आप लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करो। आप सिंपली ऑनलाइन स्किल्स डेवलप करके, ऑनलाइन बिजनेस करके आगे जो है सेम तरीके से नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। एंड आज उसी के बारे में सर ने आपको बताया। आप भी जो है एक ऑनलाइन कंसेप्ट सर ने आपको बताया, दैट वाज डायरेक्ट सेलिंग। दैट वाज डायरेक्ट सेलिंग, कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करके जो है आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसको बताओ। अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मिनिस्टर्स क्या बोलते हैं? जैसे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उसने बताया कि फ्यूचर ही डायरेक्ट सेलिंग है। उसके बाद उत्तराखंड का एक सीएम है जिसका नाम था पुष्कर सिंह, उसने बताया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट बता सकते हो। एंड उसके बाद आपने आना है हमारे बिजनेस मॉडल के ऊपर, जिसका क्या नाम था जी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप उसको बता सकते हो कि आप, जैसे सर ने आपको बताया कि अगर आपको नेटवर्क बिल्ड करना है, लाइक ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, ओयो, तो उसके लिए आपको माइक्रो फ्रेंचाइजी बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन माइक्रो फ्रेंचाइजी अदर बिजनेस करने के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास जो है एक ऐसा माइक्रो फ्रेंचाइजी बिजनेस भी है जहां पे या तो जीरो इन्वेस्टमेंट या तो लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप आगे जो है बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। एंड जहां पे आपको चांस मिलेगा, आपको मौका मिलेगा नेटवर्क बिल्ड करने का, जिस नेटवर्क का यूज करके आगे आप जो है अर्निंग्स कर सकते हो एंड लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड उस कंसेप्ट का, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है जी? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। क्या नाम है? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। यहां तक सबको समझ आया? डे वन का फॉलो सबको क्लियर हुआ? देखो आज की ट्रेनिंग ना थोड़ी लंबी जा सकती है क्योंकि इसमें दो टॉपिक्स रहेंगे। तो पेशेंस के साथ चीजों को समझना। ट्रेनिंग लंबी हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। समझ रहे हो? करने को मैं आप लोगों को पीपीटी शेयर कर देता, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते, मैं पढ़ पढ़ के आपको बताता, दैट विल बी एनफ। वो एनफ होता आप लोगों के लिए, बट नो, है ना, हमें इस तरीके से नहीं करना है ना। आप लोग चाहते हो जल्दी मैनेजर बनना, तो उसके लिए आपको हर टाइम सीखने के लिए आपको रेडी रहना। ठीक है। बाकी यहाँ पे आपने उसको क्या बताया कि सर ने जिस माइक्रो फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में बताया उसका नाम क्या था जी? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जहां पे सर ने तीन चीजों के बारे में बात करी, उस बिजनेस की प्रोफाइल, उस बिजनेस के प्रोडक्ट, एंड उसका अर्निंग प्लान, उसका मार्केटिंग प्लान। एंड प्रोफाइल में आपने क्या समझा? उस बिजनेस का बैकग्राउंड। प्रोडक्ट में आपने क्या समझा कि प्रोडक्ट प्रमोट कहाँ किसको करने हैं, कैसे करने हैं। एंड अर्निंग प्लान, प्लान में आपने क्या सीखा कि भाई हमें पैसा कैसे कमाना है। जहां पर आप लोगों ने 5-5 मिनट आपने उससे प्रोफाइल के ऊपर बात करनी है, प्रोडक्ट के ऊपर बात करनी है, मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात करनी है। यहां तक सबको समझ आ रही है? 4-4 5-5 मिनट जो है आपने उसको प्रोफाइल बतानी है। प्रोफाइल क्यों बतानी है? ताकि उसको समझ आए कंपनी का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है। भाई अगर आप लोगों ने फॉरएवर स्टार्ट करें, अगर आप लोग फॉरएवर में हो, तो आप लोग क्यों हो? क्योंकि आपको क्लैरिटी मिली है, आपको क्लियर किया गया था,
आपको क्लियर हुआ कि भाई कंपनी ट्रस्टवर्दी है, ब्रांड ट्रस्टवर्दी है, दैट्स व्हाई यू आर हियर, दैट्स व्हाई आपने बिजनेस स्टार्ट करा, राइट? तो आपने भी अपने प्रोस्पेक्ट को इस लेवल की क्लैरिटी करवानी है, जहां पे आप उसको प्रोफाइल बताओगे। प्रोफाइल में आपने उसको क्या बताना है, 4-5 पॉइंट्स आपने उसको बताने हैं। कि जैसे सर ने बताया इस बिजनेस की प्रोफाइल के बारे में, कि फॉरएवर कब स्टार्ट हुई थी, कितने देशों में चल रही है, कितने सालों से चलती आ रही है ना? इसके ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे है, कितने इसके ऑफिसेस है, वो सारी चीजें आपको उसको बतानी है। अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो आप उसको ये बता सकते हो कि सर ने आपको बताया कि फॉरएवर 1978 में स्टार्ट हुई थी। भाई तू खुद सोच, आज फॉरएवर कंपनी को चलते आज 48 ईयर्स हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? 48 ईयर्स। अब तो खुद सोच, जो कंपनी, जो बिजनेस पिछले 48 ईयर से चलता आ रहा हो, बताओ वो कैसा बिजनेस होगा, बताओ वो कैसा बिजनेस होगा। क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कई बार हम डाउट कर बैठते हैं कि कहीं स्कैम ना हो जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं कंपनी ना भाग जाए। अपने लिए बोलो कि आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने डे फर्स्ट क्लास को अटेंड करा था, तो स्टार्टिंग में मुझे भी सेम डाउट आ रहा था कि कहीं कंपनी ना बंद हो जाए, स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस की प्रोफाइल को समझा, तो एक बात मैंने समझी कि अगर कंपनी पिछले 48 ईयर से चल रही है ना, तो 48 ईयर्स तक स्कैम होना, फ्रॉड होना पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, फॉरएवर आज 160 देशों में चल रही है। कितनी कंट्रीज में? 160 देशों में। अब आप खुद सोचो, जो बिजनेस पिछले 48 ईयर से चलता आ रहा हो, वो भी 160 देशों में, क्या एक साथ 160 देशों में फ्रॉड होना पॉसिबल है? अगर कंपनी को भागना होता, अगर कंपनी को स्कैम करना होता, क्या कंपनी पूरी दुनिया में 4,000 से ज्यादा ऑफिस ओपन करती? क्या कंपनी पूरी दुनिया में 4,000 से ज्यादा ऑफिस ओपन करती? नहीं करती ना। बट तू खुद सोच, कंपनी इतने सालों से चल रही है एंड पूरी दुनिया में जो कंपनी है, फॉर एवर 4,000 से ज्यादा अपने ऑफिस ओपन करके बैठी है। यहाँ पे स्क्रीन शेयर करो, उसको बताओ, फॉर एवर ऑफिस इन जापान, फॉर एवर ऑफिस इन यूके, इन कनाडा, इन ऑस्ट्रेलिया, इन अमेरिका, इन जर्मनी, इन फ्रांस, इन दुबई, इंडिया, दिल्ली, मुंबई, जम्मू, पंजाब। उसको दिखाओ भाई, उसको दिखाओ, उसको ऑफिस दिखाओ, स्क्रीन शेयर करके उसको ऑफिस दिखाओ कि ये देख भाई कंपनी के कितने सारे ऑफिस हैं। अगर तेरा कोई भाई बहन अब्रॉड में है ना, तो उसको बोलना कि अपने मैप पे डाले कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑफिस नियर बाय मी, तो उस देश में भी फॉर एवर का ऑफिस मिल जाएगा। उस बंदे को ऑफिस बताओ ऑनलाइन। जब आप उस बंदे को ये क्लियर कर दोगे ना, जब आप उसको ये बता दोगे, उस बंदे के दिमाग से ये डाउट निकल जाएगा कि कंपनी स्कैम है, कंपनी फ्रॉड है। समझ आ रही है आपको यहां तक? सबको समझ आई? फिर उसको बताओ कि भाई फॉरएवर जो बिजनेस, जो फॉरएवर कंपनी है, वो डील करती है वेलनेस के साथ, वो डील करती है हेल्थ के साथ, वेलनेस के साथ। तेरे को पता है आज के टाइम पे वेलनेस इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है? तेरे को पता है आज के टाइम पे वेलनेस इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है? भाई एक इकोनॉमिस्ट है पॉल जेन टिल्जर, उसके बारे में गूगल पे सर्च करना, तेरे को पता लग जाएगा वो कितना बड़ा इकोनॉमिस्ट है पूरी दुनिया का। 90s में उसने एक बात बोली थी कि आने वाला दौर आने वाला है आईटी का, मोबाइल कंपनीज का, सॉफ्टवेयर का। उस टाइम कुछ लोगों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया एंड कुछ लोगों ने उसकी बात को माना। आज देख हर घर में 5-5 फोन होंगे। अगर एक घर में 4 मेंबर है तो 4 फोन होंगे, 5 है 5 फोन होंगे। क्योंकि उस बंदे ने 90s में ये बात बोल दी थी कि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का आएगा। और उस टाइम पे जिन लोगों ने उसकी बात को माना था ना, आज वो लोग जो है लाइफ में अल्ट्रा सक्सेसफुल हो चुके हैं। अभी उस पर्सन ने एक और बात बोली है कि आने वाला जो दौर है, आने वाला दौर है, वो वेलनेस इंडस्ट्री का आने वाला है। किसका आने वाला है? वेलनेस इंडस्ट्री का। एंड इस टाइम पे अगर मैं इस करंटली बात करूं, इस टाइम पे जो वेलनेस इंडस्ट्री है, वो जो है 156 बिलियन यूएसडी डॉलर की इंडस्ट्री है। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है इस टाइम पे? 156 बिलियन।
सर ने बताया था सेशन में, तूने देखा होगा, 156 बिलियन मीन्स अप्रोक्सीमेटली 13 लाख करोड़। लेकिन 2033 तक, 2033, 2033 तक जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो 21.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। तो खुद सोच के देख, वेलनेस इंडस्ट्री कितनी ह्यूज इंडस्ट्री बनने वाली है। क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी को हेल्थ चाहिए, हर किसी को हेल्थ चाहिए। लॉकडाउन के बाद जब कोरोना आया, हर किसी को एक चीज समझ में आ चुकी थी कि पैसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हेल्थ से। जब पैंडेमिक आया था, जब कोरोना आया था, क्या कोरोना ने देखा था कौन अमीर कौन गरीब? क्या उस पैंडेमिक ने देखा था किसके पास पैसा कम है, किसके पास पैसा ज्यादा है? भाई जो गरीब था वो भी मरे थे, और जो अमीर थे वो भी मरे थे। दैट मीन्स कि पैसा मैटर नहीं करता। उस टाइम कौन लोग बचे जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था? उस टाइम कौन लोग बचे जिनकी हेल्थ बढ़िया थी? आज तेरे गांव में कितने सारे जिम ओपन हो चुकी है इस टाइम पे। मे भी 5 साल पहले इतने सारे जिम ना हो, लेकिन आज कितने सारे जिम्स तेरे गांव में, तेरे एरिया में, तेरे शहर में ओपन हो चुकी हैं। क्योंकि लोग आज इस चीज को लेके अवेयर हो चुके हैं कि अगर हमें लाइफ में पैसा कमाना है तो पैसे के साथ साथ हमें हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। आज लोगों के लिए हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी, ना कि पैसा। एंड फॉरएवर डील करती है हेल्थ के साथ, दैट मीन्स वेलनेस के साथ। तो तू मुझे एक बात बता, क्या हेल्थ का काम फ्यूचर में बढ़ेगा कम होगा? बंदा क्या बोलेगा? बढ़ेगा। तो अगर तू फॉरएवर में काम स्टार्ट करेगा तो तू यहाँ पे ग्रो करेगा नहीं करेगा? बंदा क्या बोलेगा? करूंगा। तो ऐसे कर करके आप उस बंदे का डिसीजन बनाना है। जहां तक सबको समझ आ रही है मैंने क्या बताया प्रोफाइल के रिगार्डिंग? ये चीज जो आपने करनी है, आपने सेशन करना है जूम के ऊपर या वीडियो कॉल पे। जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, डे 1 मास्टर क्लास के बाद आपने ये सारे पॉइंट उसको लाइव बताने हैं, सामने कैमरा ऑन करके जूम के ऊपर। क्लियर? समझ आई? इसके बाद आपने उसको बताना है प्रोडक्ट्स के बारे में। सेकंड चीज जो सर ने फॉरएवर की बताई वो क्या थी? फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट। कि जैसे मैंने तेरे को बताया, फॉरएवर किसके साथ डील करती है? हेल्थ के साथ, वेलनेस के साथ। आज पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जो हेल्थ के प्रोडक्ट्स है दोस्त, वो भी फॉरएवर के हैं। गूगल पे जाके उसको सर्च करके बताओ, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड, उसको बताओ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने प्रोडक्ट को यूज करा, आप लोगों ने प्रोडक्ट को यूज करा, क्या आप लोगों को रिजल्ट मिले? क्या आप लोगों को रिजल्ट मिले? मिले थे ना? ये बात आप लोगों ने एग्जामिन करी कि कंपनी के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया। अगर आज फॉरएवर ब्रांड 160 देशों में चल रहा है, अगर फॉरएवर जो ब्रांड है 160 देशों में चल रहा है भाई, उसके प्रोडक्ट में कोई तो बात होगी। अगर ये एप्पल ब्रांड जो है आज 40 देशों में चल रहा है, तो भाई इसमें कुछ तो खासियत है। कंपनी तो और भी बहुत सारी है, कंपनीज तो और भी है ना। माइक्रोमैक्स था, सैमसंग है, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज पहले भी थी, लावा करके कंपनी थी, है ना, मोटो करके कंपनी थी, शायद अभी भी होगी, रेडमी, रियलमी, है ना, बहुत सारी कंपनीज है। भाई कंपनीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे एप्पल ब्रांड इतना ज्यादा फेमस क्यों है? भाई प्रोडक्ट में कुछ तो बात है, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो है। तो भाई तू खुद सोच, आप खुद सोचो, फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। 160 प्लस कंट्रीज के लोग फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो भाई प्रोडक्ट में कुछ तो बात होगी, प्रोडक्ट में कुछ तो बात होगी। भाई अगर मैं कुछ प्रोडक्ट की बात करूं, अगर मैं कुछ प्रोडक्ट्स की बात करूं ना, इस टाइम पे, इस टाइम पे एक इंसान है फैरड मुराद। इस बंदे को नोबल पीस प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबल पीस प्राइज। इस बंदे ने फॉरएवर के लिए RG+ बनाया था। क्या बनाया था? RG+। उसके बाद एक इंसान और है, जॉर्न डायरबर्ग। इस इंसान को बोलते हैं फादर ऑफ ओमेगा 3। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ओमेगा 3। नोबल पीस प्राइज विनर फेरेट मुराद जैसे लोग, इतने बड़े बड़े जो शख्सियत है, वो लोग आज फॉरएवर के साथ काम कर रहे हैं। जॉन डायरबर्ग, जिस इंसान ने ओमेगा 3 को बनाया था, वो जिसको मतलब जिसको फादर ऑफ ओमेगा 3 बोला जाता है,
जब उस इंसान को फॉरएवर का आर्टिक सी यूज करवाया गया, उसने अपनी बुक पे, उसने अपने मैगजीन पे एक लाइन छापी थी कि दुनिया का सबसे बेस्ट जो फिश ऑयल है, ओमेगा 3 है, वो फॉरएवर का है। भाई जिस इंसान को फादर ऑफ ओमेगा 3 बोला जाता है, अगर वो इंसान कह रहा है फॉरएवर का आर्टिक सी जो ओमेगा है वो सबसे बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट है, तो तू खुद सोच के देख फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट कितने बढ़िया होंगे। फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट कितने बढ़िया होंगे। फॉरएवर टूथ जेल, आज जिन लोगों को कैंसर हो रहा है, कहीं ना कहीं कोलगेट की वजह से, जो हम घर पे टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसकी वजह से बच्चों में कैंसर जैसी प्रॉब्लम नजर आ रही है। आज के टाइम पे बच्चों को कैंसर हो रहा है। क्या बच्चे सिगरेट पी रहे हैं? क्या बच्चे शराब पी रहे हैं? क्या बच्चे कोई नशे कर रहे हैं? 12-12 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है, हाउ, कैसे? खान पान, खान पान, जो टूथपेस्ट कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड है, जो कैंसर का, जिससे कैंसर बनता है। उसके बाद जो हम बाहर खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड, उसके साथ साथ जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हम खा रहे हैं, हर चीज में केमिकल है। सर ने सेशन में सत्यमेव जयते वीडियो बताई थी। सर ने सेशन में सत्य में वीडियो बताई थी, जिसमें सर ने, जिसमें तूने देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे जो है केमिकल्स छिड़के जाते हैं, कैसे केमिकल्स छिड़के जाते हैं अनाज के ऊपर, दवाइयों के ऊपर। भाई हम वही दवाइयां, हम वही, हम केमिकल्स वाले, हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो भाई कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? भाई कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? समझ रहे हो? तो भाई फॉरएवर कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट है जो इन जानलेवा बीमारियों को भी रिकवर कर सकती हैं, बस अगर तू उन प्रोडक्ट्स को प्रॉपर यूज करता है। यहाँ पे देखो, मेडिकल क्लेम नहीं करना है कि फर्क पड़ ही जाएगा। भाई ये न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट है, इट इज नॉट केमिकल। अगर तू अपनी खान पान का ध्यान रखेगा और इन प्रोडक्ट को भी यूज करेगा, तो तेरा हेल्थ बहुत बेटर हो सकती है। उसको टेस्टिमोनीज के बारे में आप बता सकते हो कि जिन लोगों ने इन प्रोडक्ट को यूज करा था उनको क्या क्या रिजल्ट मिले। वो सब चीजें आप उस बंदे को बतानी है प्रोडक्ट्स के लिए, उसको बताओ। आईएनसी मैगजीन में, जिस जिस मैगजीन में 500 500 बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आते हैं, और ऐसा माना जाता है अगर उस लिस्ट में किसी भी कंपनी का लास्ट नंबर पे भी नाम आ जाता है ना, वो कंपनी पूरी दुनिया में जानी मानी कंपनी मानी जाती है। फॉरएवर का नाम उसमें 6 रैंक पे आया था। फोर्ब्स मैगजीन में फॉरएवर 340 रैंक पे आई। तो खुद सोच भाई, फॉरएवर कितना बड़ा ब्रांड है। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, वो तो भाई वर्ल्ड के बेस्ट है ही है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, वो आज फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। लेट सिद्धू मूसेवाला, वो फॉरएवर प्रोडक्ट का यूजर था। सर ने ट्रेनिंग में वो एक पिक्चर लगाई हुई है, देवेंद्र सिंह, उसने फॉरएवर का नेक्टर हनी यूज करा। उसके बाद आपको पता है स्पाइडरमैन मूवी सबने देखी होगी यहाँ पे, खासकर लड़कों ने, है ना? यहाँ पे कुछ होंगे लड़के मार्वल्स के फैन। तो स्पाइडरमैन मूवी का जो जो फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी आई थी, फर्स्ट वाली, उसका जो मेन एक्टर था, वो इंसान भी जो है फॉरएवर का प्रोडक्ट का यूजर है। भाई इतने बड़े बड़े लोग अगर फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो भाई कोई ऐसी बात, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एथलीट्स भी फॉरएवर का RG+ फिश ऑयल जैसे प्रोडक्ट, आर्टिक से ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो खुद समझदार है फिर। अब यहाँ पे आपने अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट और ऐड करना है, इसको लिख लो। यहाँ पे आपने उसको एक एग्जांपल सेल्फ की देनी है, सेल्फ की, कि आपका क्या एक्सपीरियंस था प्रोडक्ट यूज करने के बाद। आपका क्या एक्सपीरियंस था प्रोडक्ट यूज करने के बाद, जिसकी मम्मा ने यूज किया होगा, जिसकी फैमिली ने यूज किया होगा, अगर खुद कुछ आपने यूज करा होगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपने बताना है। यहाँ तक सबको समझ आई? सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? बताओ सभी चैट बॉक्स में। और जिनके कैमरे बंद हो रहे हैं, अपने अपने कैमरे ऑन कर लो फटाफट। जिन जिनके कैमरे ऑफ हो रहे हैं दोस्तों, अपने अपने कैमरे को ऑन कर लो। ओके जी, सबको प्रॉपर समझ आ रही है? यहां तक आपने उसको बताया सेशन में? यहां तक उसको बताया? भाई जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना,
अगर एस इट इज सेम टू सेम अगर आपने उसको ये बातें समझा दी, अगर आपका प्रोस्पेक्ट पर्सन ज्वाइनिंग करके नहीं जाएगा ना, फिर बोलना। ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग करके नहीं गया ना, आप फिर बोलना। शर्त एक है, कंडीशन एक है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, या तो एस इट इज बोलो, बीच में कुछ आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते, यो बता रहा हूं, इनको ऐड करते जाओ। बस मतलब इसको सेम टू सेम आप बोल सकते हो, गारंटेड रिजल्ट मिलेंगे आपको। ओके, यहां तक आपने बंदे को बताया। उसके बाद आपने उस प्रोस्पेक्ट को अपनी जर्नी बतानी है। क्या बतानी है? पहले बताया सेल्फ एक्सपीरियंस प्रोडक्ट का, फिर बताया आप फॉरएवर में कैसे है। इस पॉइंट को लिख लो फटाफट। फिर आपने उसको क्या बताया? आप फॉरएवर में कैसे आए, अपनी जर्नी बतानी है कि मैं यहां रहता हूं, मैं स्टूडेंट हूं, जो भी आपकी जर्नी रहेगी। जैसे मैं बताता हूं कि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, और फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले मैं जयपुर से इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग करते करते मेरी लाइफ में फॉरएवर आई। और फॉरएवर स्टार्ट करने के पीछे मेरा मेन रीजन क्या था? मार्केट में जॉब की सिचुएशंस। क्योंकि लॉकडाउन के बाद जितने भी काम थे, जितनी भी जॉब्स थी, वो या तो ऑनलाइन होना स्टार्ट होगी, या तो प्राइवेट होना स्टार्ट होगी। तो एक बात मैंने अंडरस्टैंड करी कि आज के टाइम पे इतनी एजुकेशन लेने के बावजूद भी आज जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। इसी वजह से मैंने सोचा मैं अपनी एजुकेशन के साथ कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करूं, कुछ ऑनलाइन कंसेप्ट के साथ कोलैबोरेट करूं। एंड फिर मेरी लाइफ में फॉरएवर आई। मैंने बिजनेस को समझा, स्टार्ट करा। राइट नाउ मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, एंड इतनी इतनी अर्निंग्स कर रहा हूँ। तो मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी जर्नी बता सकते हो। यहां तक आपको समझ आया? यहां तक उसको बताने के बाद, अब यहां पे आप उसको बताना है कि अब यहां पे उसको आपने उसको बताना है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब आपका बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा। सर ने आपको बताया होगा, सबसे पहले आपकी फॉरएवर की बनेगी आईडी। सबसे पहले आपकी फॉरएवर की क्या बनेगी? आपकी बनेगी फॉरएवर की आईडी। ठीक है। आईडी बनने के बाद सर ने आपको बताया होगा कि आपको अपनी आईडी से कुछ प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करने हैं, कुछ प्रोडक्ट यूज करने हैं वर्थ 999 रुपीज, मतलब 999, 999 रुपीज के आपको अपनी आईडी से प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं, प्रोडक्ट यूज करने हैं। अब यहां पे आप उसको समझाओ कि भाई प्रोडक्ट यूज करने क्यों है। अब यहां पे आप उसको क्या बताना है? प्रोडक्ट यूज करने क्यों है। अब यहां पे देखो, जब अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग करे, जितना ज्यादा हो सकता है एंडिंग एंडिंग में अपना एक्सपीरियंस बीच में डालते जाओ, अपना एक्सपीरियंस डालते जाओ। अब यहाँ पे आप उसको प्रोडक्ट के बेनिफिट बताओ कि भाई देख, अब तूने सेशन में देखा, तूने सुना, तूने रिसर्च भी करा कि फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है। बट देख यार, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक रूल होता है। वो रूल क्या है? फर्स्टली, ट्राई द प्रोडक्ट, टेस्ट द प्रोडक्ट, देन ट्रस्ट द प्रोडक्ट। ट्राई, टेस्ट, देन ट्रस्ट। सबसे पहले, अगर तू किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर ले, हर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। और हमारा विश्वास कैसे बनेगा? जब हम उस कंपनी के, उस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करेंगे। जब तक तू प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, तब तक तू कैसे ये बोल सकता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे है? मान के चलो आप नाइकी शूज की ब्रांड में आप जॉब करते हो। बट क्या अगर आप वहां पे जॉब कर रहे हो, क्या वहां पे आप पूमा के शूज पहनोगे? क्या आप वहां पे एडिडास के शूज पहनोगे? नहीं। अगर खुद आपको अपने शूज पे विश्वास नहीं होगा कि जो सामने वाला इंसान आपके सामने, जो आपका कस्टमर है, क्या वो आप पे विश्वास करेगा? अगर आप एप्पल ब्रांड में जॉब कर रहे हो, लेकिन आपके पास फोन है नोकिया का, आपके पास फोन है माइक्रोमैक्स का, सैमसंग का, अगर खुद आपको अपने ब्रांड पर ट्रस्ट नहीं होगा, क्या जो इंसान आपके सामने आएगा, क्या वो ट्रस्ट कर पाएगा? नहीं ना। इसीलिए सबसे पहले अपने जिस बिजनेस को आप स्टार्ट करने वाले हो, पहले वहां पे ट्रस्ट होना जरूरी है। और ट्रस्ट कैसे बनेगा? जब आप उसके प्रोडक्ट को यूज करोगे। अगर आज आप प्रोडक्ट को यूज करोगे, कल को जब आपका नेटवर्क बिल्ड होगा,
जो लोग आपकी टीम में आएंगे, जब उनको प्रोडक्ट यूज करना होगा, जब वो आपसे पूछेंगे, अगर आपको ट्रस्ट होगा तभी आप उनको रिकमेंड कर पाओगे ना। विदाउट ट्रस्ट क्या आप उनको रिकमेंड कर पाओगे? नहीं ना। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा, फिर कैसे आप उनको रिकमेंड करोगे? अगर रिकमेंड नहीं कर पाओगे, क्या आपका नेटवर्क बिल्ड होगा? क्या नेटवर्क बिल्ड होगा? नहीं ना। इसीलिए यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द प्रोडक्ट सो दैट आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, सो दैट आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। और प्रोडक्ट भी आपने वही यूज करने हैं जो आप अपने घर पे ऑलरेडी यूज करते हो। कुछ यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा नहीं बाय करना है। आप अपने घर पे आप ब्रश करते हो ना? आप ब्रश करते हो? जी सर करता हूँ। कौन सी कंपनी की कोलगेट है? टूथपेस्ट है। कोलगेट होगी, पेप्सोडेंट होगी, कुछ भी हो सकती है, सेंसोडाइन हो सकती है। आप हेयर ऑयल यूज करते हो? करते हो। शैम्पू यूज करते हो? जी सर करते हैं। ओके। आप फेस वॉश यूज करते हो? करते हैं। सनस्क्रीन? करते हैं। वो प्रोडक्ट जो आप अपने घर पे डेली यूज कर रहे हो, कितने सालों से कर रहे हो? सर बचपन से कर रहा हूं। अगर आप बचपन से कोलगेट कर रहे हो, क्या कोलगेट कंपनी ने आपको पैसा कमाने का मौका दिया कि भाई आप 10 साल से हमारे रेगुलर कस्टमर हो, हम आपको मौका देंगे पैसा कमाने का? अगर आप लक्स साबुन से नहाते हो, पहले एक ऐड आती थी लक्स की, लक्स साबुन से नहाओ, उसमें से निकलेगा गोल्ड। भाई कितने गोल्ड निकल गए? कितने निकल गए गोल्ड भाई? पर तू फिर भी लक्स को यूज कर रहा है ना। उसके बदले में तेरे को कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। कोई काम मिल रहा है? नहीं मिल रहा। पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। बट तू उनका कस्टमर है। अगर तू फॉरएवर को ऐसा कस्टमर स्टार्ट करता है, तेरे को वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेगा टेस्ट करने के लिए। उसके साथ साथ कंपनी तेरे को मौका देगी, चांस देगी, पैसा कमाने का तेरे को बिजनेस देगी, जहां पर तू सिंपली नेटवर्क बिल्ड करके, लाइक फ्रेंचाइजी, लाइक केएफसी, डोमिनोज, ओयो, ओला, उबर, जोमैटो, कंपनी तेरे को मौका देगी सेम तरीके से नेटवर्क बिल्ड करके पैसा कमाने की। और तेरे को तो पता ही है नेटवर्क की पावर कितनी है। और प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट है। ये बात आपने बंदे को समझाई, उसने समझी, फिर उसको बताओ कि भाई इसके प्रोडक्ट यूज करने के बेनिफिट क्या क्या है। अगर तू प्रोडक्ट यूज करेगा तेरे को बेनिफिट क्या मिलेंगे, उसको बेनिफिट बताओ। सबसे पहला बेनिफिट, तेरे को बिगनर ग्रुप में ऐड किया जाएगा। किसमें? बिगनर ग्रुप में। जहां पर तेरे को आगे एक्सट्रीम लेवल की ट्रेनिंग्स मिलेंगी, जिन ट्रेनिंग्स में तेरे को ये सिखाया जाएगा तू कैसे फॉरएवर में आने वाले 1 साल में 1 लाख इनकम तक पहुंच सकता है। और वो जो ट्रेनिंग है वो नॉर्मल इंसान नहीं देंगे। वो ट्रेनिंग उन पर्सन की होगी जिनको पिछले 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। कितने सालों का? 10-10 साल का। वो इंसान तेरे को बताएंगे कि कैसे तू भी फॉरएवर में ग्रो कर सकता है, तू भी कैसे फॉरएवर में मैनेजर बन सकता है। तेरे को वो ट्रेनिंग्स मिलेंगी। उसके साथ साथ तेरे को ट्रेनिंग्स ये मिलेंगी तू कैसे फॉरएवर में पैसा कमा सकता है। उसके साथ तेरे को डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगी उस एक्सपीरियंस मेंटोर से, जो पिछले काफी टाइम से बिजनेस कर रहा है। वो तेरे को प्रॉपर सपोर्ट करेगा, प्रॉपर गाइड करेगा। उसके साथ साथ तेरे को पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स मिलेगी जो आगे तेरे को लाइफ में ग्रो करने में काम आएगी। ये बेनिफिट्स बताए। उसके बाद पहले उसकी आईडी बनवाई, उसको बताया प्रोडक्ट यूज क्यों करना है, उसको बेनिफिट बताए। फिर उसको बताया कि बाकी तेरे को सर ने बताया होगा कि अगर तू ज्वाइनिंग कितने से होगी, 999 की, 999 रुपीज की। बट हाँ, अगर तू ज्वाइनिंग अपनी आज कंप्लीट करता है तो भाई तेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। अगर तू अपनी ज्वाइनिंग आज कंप्लीट करता है, तेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। और उस डिस्काउंट के लिए मैं तेरे को पीडीएफ भेजता हूँ। उस पीडीएफ से तेरे को जो प्रोडक्ट बढ़िया लगता है, जितनी तेरी पॉकेट एलो करती है, 600, 700, 800, 900, 1000 या उससे भी ज्यादा, जितनी तेरे को तेरी पॉकेट एलो करती है, उस पीडीएफ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करके जो है अपना ऑर्डर खुद प्लेस करके, जस्ट लाइक हम Amazon शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट शॉपिंग करते हैं, एज इट इज हम सेम तरीके से वहां पे अपना ऑर्डर प्लेस करके तू मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे। आफ्टर दैट मैं तेरे को ऐड करूंगा बिगनर ग्रुप में, जिसके बाद तेरी प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे तू प्रॉपर अर्निंग करना सीखेगा। एंड आफ्टर दो ट्रेनिंग्स, इसी मंथ से जो है तू अर्निंग्स करना भी स्टार्ट कर देगा। समझ आई आपको यहां तक? बताओ सभी, क्या सबको क्लियर हुआ यहां तक कि कैसे आप एक प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग करवा सकते हो? सबको समझ आई? सबको क्लियर हुआ? ठीक है।
इस तरीके से आप जो है अपने प्रोस्पेक्ट की क्या करवा सकते हो, ज्वाइनिंग करवा सकते हो। एंड दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर इन पॉइंट्स को अगर आपने प्रॉपर समझा एंड इन चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, आपकी ज्वाइनिंग की फर्स्ट बिल्डिंग की रेशो बड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो आई होप यहां तक आपको प्रॉपर समझ में आ चुका होगा ज्वाइनिंग कैसे करवाते हैं। ओके, एक सेकेंड।